एक क्वेश्चन जो कि लड़के बार बार पूछते रहते हैं कि भाई जिस लड़की को मैं चाहता हूँ ना, लाइक करता हूँ ना भाई, बहुत एटीट्यूड दिखाती है, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। मतलब अच्छी दिखती है तो क्या कुछ भी कहेगी, क्या कुछ भी बोलेगी क्या? भाई 2 दिन बात करती है, तीसरे दिन बात ही नहीं करती, ये क्या मजाक है? ऐसे चलेगा क्या? उसकी ये उसका वो फलाना ढिमकाना क्या बोलते हैं भाई। उसी बारे में बात करने वाले हैं कि अगर कोई लड़की एटीट्यूड दिखा रही है तो उसका एटीट्यूड उसके घुटनों पर कैसे लेकर आए, कैसे उसको दिखाएं कि तुम्हारी औकात देखो मैडम ये है, कहाँ उछल रही हो तुम, हम नहीं सुनने वाले। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली इस वे में नहीं डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिसेंट वे में। देखो जो लड़कियां होती हैं ना, उनका एटीट्यूड हमेशा से ही, और जो लड़के होते हैं उनसे ज़्यादा रहता है, रहेगा और रहता आ रहा था, हमेशा ऐसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड, जो कि बहुत बार वीडियो में बात कर चुका हूँ, ठीक है। बादाम क्यों महंगा है? क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है। और जो आलू है वो बहुत सस्ता क्यों है कंपैरेटिवली बादाम के? क्योंकि जो आलू है उसकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई भी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से उसका दाम है, ठीक है। तो लड़कियां बादाम हैं, हम लड़के आलू हैं। हमारी पूछ कहीं नहीं है, सप्लाई धबाधब। हर कोई बॉयफ्रेंड बनना चाहता है लेकिन बॉयफ्रेंड बनाने वाला कोई नहीं है। लड़कियां, उनकी सप्लाई, मतलब ज़्यादा गलत वे मत लीजिएगा, उनकी सप्लाई बहुत कम है, वो गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती, लेकिन डिमांड, गर्लफ्रेंड बनाने वालों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। कनेक्ट कर पा रहे हो? इससे लड़कियों का एटीट्यूड ज़्यादा था और ज़्यादा ही रहेगा, उसको एक्सेप्ट करके चलो। लड़की का एटीट्यूड गिरा दूंगा, ये कर दूंगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब ये कंडीशन के साथ कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो या बहुत ज़्यादा अच्छे लुक्स हो, तब तो आपको फ़र्क नहीं ही पड़ेगा, जब तो लड़कियों की आपके पास लाइन लगी ही रहेगी। आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है, लुक्स का बोलबाला, पैसों का बोलबाला हमेशा से रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ अगर आप बहुत अच्छे लुक्स के, बहुत ज़्यादा आपके पास पैसा है, तो आप इस वीडियो को नहीं देखोगे। हम जैसे लड़के क्यों ही देखेंगे भाई? हमारे पास लड़कियों की लाइन है, हमारा तो काम ही यही है कि आई, बात किया, बातें की, उसके बाद चलते बने, समझ रहे हो। और लड़कियां ऐसे लड़कों को लाइक करती हैं। मतलब तुम किसी भी लड़की के लिए, तुम ध्यान देना, किसी भी लड़की के लिए तुम कितना ही कुछ कर लो, कितना ही ज़्यादा उसकी हेल्प कर लो, कितना ही ज़्यादा उसको बुरे सिचुएशन से निकाल लो, एट द एंड ऑफ द डे उसके मुँह से उसी की तारीफ निकलेगी जो साला चूतिया होगा, जो कि उसको धोखा दे रहा होगा, जो कि बैड बॉय होगा, जो कि उसके साथ मज़े ले रहा होगा, है ना, और कुछ टाइम पास कर रहा होगा। लड़कियाँ हमेशा उन्हीं का साथ देती हैं। अब जो है सो है, अब हम उसमें क्या ही कर सकते हैं। लड़कियों को कभी ये समझ में नहीं आता कि कौन लड़का अच्छा है। उसके बाद फिर लड़कियां कहती हैं ऑल मैन आर सेम, ऑल बॉयज़ आर सेम, लड़के ऐसे ही होते हैं, लड़के वैसे होते हैं। ऐसा नहीं होता। तुम अगर सही जगह पर अपना दाव लगाओगी तो बिल्कुल सही बात बनेगी। लेकिन दिक्कत यह है कि लड़कियां लड़कों को हमेशा से ही बाहर से देखते आई हैं, अंदर से नहीं देखती, लेट्स बी ऑनेस्ट। और लड़के भी कम नहीं हैं, लड़के भी यही करते हैं। तो अगर तुम्हें लगता है, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, अब ये सुनो, यहाँ पर लाना चाह रहा था कि अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई लड़की बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रही है, तो सबसे पहली चीज़ कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे लुक्स की होगी। क्योंकि जो एवरेज डिसेंट लुकिंग गर्ल होती है वो कभी इतना एटीट्यूड, इतना भाव नहीं दिखाएगी, हमेशा से एक डिसेंट वे में बात करेगी। लेकिन जो बहुत ज़्यादा हॉट होती है, बहुत ज़्यादा इतराती है ना, और कुछ लड़कियां तो ऐसी भी होती हैं जिनका लुक्स ना कुछ और बातें तो ऐसे देख लो कि भाई यही मिस यूनिवर्स बन जाएंगी, तो उनकी तो बात ही छोड़ दो। लेकिन एक नॉर्मल वे में देखोगे तो अगर कोई आपको एटीट्यूड दिखा रहा है तो लेट हर डू, जो भी वो करना चाहता है, लेट हर डू व्हाट शी वांट्स टू डू। उसको लगता है एटीट्यूड दिखाना है, उसको लगता है बात करूंगी नहीं करूंगी, उसको नखरे उसके उस पर छोड़ दो। किसी को ज़्यादा सुधारने जाओगे कि नखरे क्यों दिखा रही है, बात क्यों नहीं कर रही है, तो भाई बात नहीं बनेगी। दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है, ठीक है। तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी दिख रही है, बाहर निकलो, बात करो, देखो, समझो, सीखो। एक लड़की पे ध्यान लगा के बैठोगे तो एटीट्यूड ही दिखाएगी मेरे भाई, समझ लो। प्रॉब्लम ये नहीं कि लड़की एटीट्यूड दिखा रही है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है कि लड़की एटीट्यूड दिखा रही है। क्योंकि लड़कियां एटीट्यूड दिखाएंगी इज कांस्टेंट, लेकिन तुम्हें उससे फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं, वो वेरिएबल है, वो चेंज किया जा सकता है। लड़कियां एटीट्यूड हमेशा से दिखाती रही हैं। तुम्हारी मम्मी को देख लो भाई, हमारी जो मम्मियाँ होती हैं वो भी, या किसी को भी देख लें, चाची को देख लें, मामी को देख लें, हमेशा से क्या करते रहते हो, तुमसे शादी करके ये हो गया, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुम तो ये बर्बाद कर दी मेरी ज़िंदगी, वो भी चढ़ ही रहती हैं। तो औरतें हमेशा से थोड़ा उनका अपर हैंड रहा है मर्दों पे, और इसलिए भी रहा है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, जब एट द एंड ऑफ द डे क्या आता है, डे के बाद क्या आता है, नाइट आती है क्या? हाँ, नाइट ही आती है। उसमें किसको किसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, मर्दों को औरतों की होती है ना, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये भी रीज़न होता है। तो मजाक मजाक में मैंने बहुत सीरियस बात कही है, ये चीज़ होती है मेरे भाई। तो तुम लड़कियों से आगे कभी नहीं निकल सकते, मान लिया, लेकिन भाई हम क्यों लड़कियों को अपने से आगे निकलने दें? अगर लड़की ज़्यादा भाव खा रही है, अपनी ऐसी तैसी कराओ मैडम, हम भाव नहीं देंगे तुम्हें। वो भाव तभी खाएगी जब आप दोगे, भाव दो ही मत, अपने आप रास्ते में आ जाएगी। तो अगर तुम चाहते
चाहते हो कोई लड़की अपना एटीट्यूड गिराए तुम्हारे लिए, तो सबसे पहले उसको भाव देना बंद कर दो। ये मान के चलो कि बात कर रही हो मैडम तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करनी चलती बनो, निकलो, पहले फुर्सत में निकलो। लेकिन ये चीज़ें कहना बहुत आसान होता है, करना क्या इतना आसान होता है? नहीं। मैं भी सिर्फ कह सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे दिखेगा कि यार क्या लड़की है यार, भाई क्या ही लड़की है भाई, मज़ा आ गया भाई, क्या ही लड़की है, तो मेरे से भी नहीं होगा ना भाई कि जा चलती बन। मैं बोलूँगा भाई क्यों चलती बन, थोड़ी मेहनत करता हूँ ना। लेकिन भाई यही चीज़ तो सीखने वाली होती है, और ये चीज़ें बाय द टाइम आप सीखते रहते हो। आपको धोखे मिलेंगे, आप बात करोगे, आपको लोग, कोई लड़की कुछ कहेगी, कोई बेइज्जती करेगी, कहीं आपको दर्द होगा, दुख होगा, ऐसे ही आप सीखोगे। तो एक्सप्लोर करते रहो, लड़कियों से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता है, तुम्हें अपने सवाल जो इतने सारे लड़कियों को लेकर सवाल चलते हैं, उसका सबसे ज़्यादा और सबसे सटीक आंसर तभी मिल पाएगा जब आप लड़कियों से बात करोगे। मैं आपके सवाल का जवाब थोड़े सही वे में इसलिए दे पाता हूँ क्योंकि मैंने चीज़ भुगती हुई है। भुगतना सही वर्ड नहीं होगा, वैसे भुगती हैं, लेकिन कहना पड़ेगा कि एक्सपीरियंस की हुई है, वैसे तो भुगतना ही होता है। तो लड़कियों से आप बात करते हो, बहुत चीज़ें होती हैं, कई बार अच्छा होता है, कई बार बेकार होता है, तो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। गेट माई पॉइंट? तो क्यों ना आप खुद का एक्सपीरियंस ले लो, मेरे भरोसे क्यों बैठे हो? लड़कियों से बात करो। गर्लफ्रेंड नहीं बनाना है, छोड़ो ना भाई, नहीं बनेगी छोड़ो, फ्रेंड तो बनाओ भाई। जिसको गर्लफ्रेंड बनना होता है वो कभी ये सोच के थोड़ी बात करते कि गर्लफ्रेंड बनना है, वो फ्रेंड बनने के लिए बात करती है। सामने वाले लौंडे में दम होगा तो उसको गर्लफ्रेंड बना ले जाएगा, शादी कर लेगा, पत्नी बना लेगा, उसकी मर्जी चलती है। तो ऐसे होता है यार, लड़की सिर्फ तुम्हें मौका दे सकती है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना तुम्हारा काम है। विद योर कम्युनिकेशन स्किल्स या विद योर जो भी टैलेंट है आपके पास, उसको शोकेस करके, या आप उसका ट्रस्ट कैसे जीतते हैं, जो भी काम करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस पे भी हम वीडियो बनाएं कि लड़की का ट्रस्ट कैसे जीतते हैं, उसको अपनी बातों में कैसे इन्वॉल्व करते हैं, और बीइंग बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे बातों में फंसाते हैं। ये कोई गलत शब्द नहीं है बातों में फंसाना। बातों में आप किसी को फंसा ले रहे हो तो उसका मतलब है कि आप उसको अपनी बातों में बांध ले रहे हो, जकड़ ले रहे हो। आप कभी कोई सामान लेने जाते होता है ना, कोई सेल्स में इतना मस्त बोलता है कि भाई मज़ा आ जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट ले ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि यार वो बंदा इतने अच्छे से समझा रहा था। ये चीज़ होती है। अगर आप लड़की को अपने आप को बेच ही तो रहे हो ना, गलत मत लेना, लेकिन हम लड़के अपने आप को तो बेच ही रहे हैं ना, है ना, कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं केयर करूँगा, ट्रस्ट करूँगा, तुम भी मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मेरे साथ तुम घूमोगी, बहुत अच्छा लगेगा, एन्जॉय करोगी। अपने आप को बेचने आना चाहिए। हम ये शब्द यूज़ करते हैं जब हम जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए, कि सेल योर सेल्फ, है ना, लर्न टू सेल योर सेल्फ। आपको अपनी क्वालिटीज़ पता होनी चाहिए। क्वालिटीज़ पता होने के लिए क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नहीं है तो निकालो क्वालिटीज़, बनाओ क्वालिटीज़, स्किल्स लेकर आओ। कुछ होना चाहिए जिसको आप दिखा सको। दिखाने के लिए चीज़ें होंगी, लाइफ में बहुत आगे जाओगे। तब ये देखना नहीं पड़ेगा कि एटीट्यूड दिखा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। बातें करोगे, थोड़ी चीज़ें समझ में आएंगी, अच्छे इंसान बनोगे, मज़ा आएगा, इनोसेंस दिखेगी तुम्हारी। कोई भी लड़की यूं तुम्हारी बातों में फिदा हो जाएगी। अदरवाइज एक लड़की से बात करोगे, वो इग्नोर करेगी, बोलोगे एटीट्यूड दिखा रही है, क्यों दिखा रही है, फलाना ढिमकाना, ये है वो है। समझ रहे हो मेरी भाई बात? अपने आप को इतना ऊंचा बनाओ कि आपको फ़र्क ना पड़े कि वो लड़की भाव दे रही है कि नहीं दे रही, क्योंकि एट द सेम टाइम आपके पास 3 और लड़कियाँ हैं बात करने के लिए, या माइट भी उससे भी ज़्यादा हों, और इन सब के लिए मेहनत लगती है मेरे भाई। बैठे बैठे कुछ नहीं होता, बैठे बैठे लड़की सेट नहीं होती भाई। बैठे बैठे तो फिर भाव ऐसे ही गिरेंगे, बढ़ेंगे, यूं ही परेशान होगे। समझ लो, उठो, खड़े हो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, पैसे कमाओ, टैलेंट लेकर आओ, स्किल बनाओ, फेम लेकर आओ, आगे बढ़ोगे, अपने आप लड़की तुम्हें भाव देगी। समझ रहे हो? तो बस यही चीज़ है। अब लास्ट में वही ज्ञान दे दिया ना जो मम्मी पापा देते हैं, वही ज्ञान चलता है भाई, वही ज्ञान चलता है। मानो ना मानो वही ज्ञान चलता है। आज नहीं तो कल माँ बाप की बात आएगी ही याद, और अप्लाई करना ही पड़ेगा। माँ बाप के लिए एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब अभी भी वीडियो लाइक नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता भैया। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या समझ में आया जो मैंने आपको समझाया। वीडियो आपने देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।